गुड मॉर्निंग बेटा। मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम GGPS कुमारसपुर सोनीपत से। आज मैं आपके लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ, 3rd क्लास का, संख्या से भिन्न। अब बेटा आप लोगों ने संख्याएं पढ़ी हैं, 2, 5, 7, 3, 9। इनको ध्यान से देखो, ये संख्याएं हैं। अगर हम दो संख्याओं को ऊपर नीचे लिख दें, हमने ट्रेन बना ली, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। जब हमारी संख्याएं ऊपर और नीचे लिखी जाती हैं तो वो संख्याएं हमारी क्या बनाती हैं? भिन्न। क्या बनाती हैं बेटा? भिन्न बनाती हैं। अब आप देखिए, जो भिन्न हैं उन भिन्न में एक चीज़ होती है बेटा, भिन्न। भिन्न क्या होती है बेटा? भिन्न में एक अंश होता है और एक हर। अंश और हर से जो बनती है वो हमारी क्या होती है? भिन्न। 4 ऊपर है, ये अंश है, 7 नीचे है, ये हर है। यहाँ पर देखिए 2 क्या है? अंश, और 6 क्या है? हर। अब इसमें बताइए बेटे, 6 क्या है? अंश, और 9 क्या है? हर। इससे भी समझ गए आप? 3/8 बोल के देखिए, 3/8। अब मैंने इन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया। अब आपको इसमें एक सिमेट्री निकालनी है, एक ऐसी चीज़ जो सभी भिन्नों में कॉमन है। अब इनमें क्या कॉमन है बेटा? हिंट दे रही हूँ, बताइए। अंश छोटा है या बड़ा है? देखिए देखिए, अंश छोटा है, अंश छोटा है। तो वे भिन्न जिनका अंश छोटा है, छोटा होता है, तो उनको हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं हम उनको? उचित भिन्न। अब उचित भिन्न के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ बेटा, एक बार इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए। 7/3 अंश क्या है इसमें? 3 है कि 7? 7। तो 7 तो हमारा बड़ा हो गया, तो बड़ा है तो इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न नहीं है। 4/6 अंश हमारा क्या है? छोटा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हमारी उचित भिन्न है। 2/7 8/3, तो ये 8/10। तो ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, उदाहरण होंगे उचित भिन्न के। अब उचित तो होगी, अब अनुचित क्या होता है? अनुचित वो होता है जिन भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा हो। अंश बड़ा, हर छोटा। 9/4 है, 4 क्या है? हर इसका मतलब हमारा क्या है? छोटा, और 9 क्या है? अंश। तो देखिए इसके उदाहरण 3/2, 6/10 है ना। ठीक है, अब हमें पता चल गया दो चीज़ों का, उचित और अनुचित। उचित और अनुचित भिन्न के बाद हम भिन्न के बारे में एक और चीज़ पढ़ते हैं बेटा, बराबर हिस्सा। अब इन भिन्न का बराबर हिस्सा हम कैसे करेंगे? देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे। राधा के 2 बच्चे हैं। आज उसने अपने बच्चों के लिए मूली, गोभी और आलू के पराठे बनाए। ठीक, उसने 3 पराठे बनाए, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, आलू का पराठा। और माँ ने उन्हें बोला हर पराठे को आधा आधा ले लो। तो दोनों बच्चों ने क्या किया? पहले मूली के पराठे को आधा काटा, फिर गोभी के पराठे को आधा काटा, और फिर उन्होंने आलू के पराठे को आधा काटा। तो आधा कटने के बाद देखिए 1, 2, टोटल 2 हिस्से हुए, तो हर बच्चे को कितना मिला? 1। तो इसका मतलब 1/2, 1/2 और 1/2। तो बराबर बराबर हिस्सा मिल गया ना। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, देखिए अब यही एक पराठा है। अब माँ ने कहा एक टुकड़ा मेरे को भी दे दो, मेरे को भी दे दो। तो कैसे किया? 1, 2, 3 हिस्से हो गए, 3। अब उसमें से सबको कितना कितना मिला? 1 हिस्सा। सबको 1 हिस्सा मिल गया। अब क्या हुआ? थोड़ी सी देर में उनके पापा भी आ गए।
1 2 3 4 कर दिए ना बराबर बराबर टुकड़े। और अब सबको कितना कितना मिल गया, एक एक हिस्सा। अब मैं और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रही हैं बेटा। ये देखिए इसमें कितने बॉक्स हैं, 3। टोटल बॉक्स कितने हैं बेटा, 3। अब मैं आपको कहूँ इसके 2 बॉक्स तो आप रख लो, 1 बॉक्स मुझे दे दो। 2 बॉक्स आप रख लो, 1 मुझे। तो आपको बेटा इसके कितने बॉक्स मिले, 2। टोटल कितने हैं, 3। अब मैं कहूँ मेरे हिस्से बताओ तो आप क्या कहोगे, टोटल कितने हैं बेटा, 3। और मुझे कितना दिया आपने, 1। अब यहाँ पर हिस्से कितने हैं, 4। अब कहूँगी भैया अब की बार 3 हिस्से मुझे दे दो, 3। तो मुझे कितने दो, 3। और आप कितना रख लो, 1। 4 में से 1 हिस्सा रखिए। अब देखिए अगले वाले में हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला भैया 2 ले लो आप, उसने 2 ले लिए और 3 हिस्से मुझे दे दो। मुझे कितने हिस्से दे दो, 3। अब ये फ्लावर है बेटे, आप इस फ्लावर के हमारे टोटल कितने हिस्से हैं, 8। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हिस्से हैं। मैंने बोला एक छोड़ के एक इसमें कलर करो। देखिए बेटा एक छोड़ के एक कलर करें हम, तो ध्यान से देखिए आपको मुझे बताना है इसके कितने हिस्सों में कलर है, कितनों में नहीं। गिनिए बेटा कितने हिस्सों में कलर है, 4 में। और कितने हिस्से हैं जो बिना कलर के हैं, जल्दी जल्दी गिनिए। इस तरह से बेटा हम भिन्नों को बराबर हिस्सों में बांटना सीखते हैं। तो संख्या से भिन्न तक का ये सफ़र मुझे लगता है सभी बच्चों को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को देखें और लाइक करें। थैंक यू बेटा।